भाई हमारे साथ डॉक्टर सुमित जी हैं, डॉक्टर अतुल जी हैं और बात करांगे सेक्स के विषय पे। खुल कर लंबी चौड़ी पूरी बात, कोई छोटा इंटरव्यू नहीं है, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। टेढ़ापन आने का मतलब क्या है? लिंग टेढ़ा हो जावा है या कोई बीमारी लग जावा है, मतलब क्या होगा उसके साथ, के समस्याएं और आऊंगी? जहाँ पे आपकी क्लॉटिंग हुई, जहाँ पे आपने ज़्यादा हस्तमैथुन कर लिया, ज़्यादा फोर्सफुली सेक्स कर लिया, तो चीज़ें टेढ़ी होनी शुरू हो ही जाती हैं। और टेढ़ेपन के कारण सबसे बड़ी समस्या है कि लिंग में तनाव का भी, लिंग में तनाव आना कम हो जाता है। क्या इसमें ऐसी समस्या भी आ जाओगी भाई एक टाइम पे इतना सोपन दोष हो चुका है, अब उसके बालक भी नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल हो जाता है। जो बंदा नहीं संभलता टाइम पे, जो बंदा दिन रात लगा, हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं दिन में 5-5, 6-6 बार हाथ का प्रयोग करते हैं। भाई आपका अगर सेक्स की समस्या है तो यहाँ पे आओ, को नहीं बताना पड़ेगा, ये खुद बता देंगे आपकी समस्या क्या है। यही हमारी खास बात है, यही एक अच्छी मुझे मजा है। हम नहीं पूछते किसी पेशेंट से जी, हम तो उसको कागज पे ही बता देंगे जेन्युइनली कि आपको प्रॉब्लम है क्या। पेशेंट से यूं करेगा हाँ जी ठीक बताया जी। नामर्दी का मतलब क्या माने? बच्चा ना होना नामर्दी? नामर्दी का मतलब होता है जी, जैसे आपने कई बार सुना होगा, कई लेडीज या कोई बात चलती है कुमर, इसमें बोलते हैं कि ये नामर्द है। नामर्द का मेन मतलब होता है कि स्टैंडिंग ना होना, सेक्स के लिए इच्छा शक्ति ना होना, लिंग उसका काम ना करना, सेक्स वो ना कर पाए, ये सब नामर्दी में आता है। और इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, जिसके लिंग में बिल्कुल तनाव नहीं है, नामर्द यहाँ से आ गया, उसको मर्द बना के भेजने की जिम्मेवारी हमारी दवाइयों। मेरी वीडियो को देखा तो फीस ना लो आप उनसे, जो आपकी वीडियो को देख के आएगा उनसे कोई भी ओपीडी फीस नहीं, जो आपका नाम भी लगा कि भाई ने भेजा है, जगदीप ने देखा, कति फ्री भाई साहब। और बोलो, एक छोटे से बच्चे को ले रहे, उसका जो लिंग था उसके आगे की खाल चिपकी हुई थी। हाँ जिसको फिमोसिस बोलते हैं जी। फिमोसिस फिमोसिस का जी हमारे यहाँ 100% कन्फर्म्ड रिजल्ट है, 100% कन्फर्म्ड ट्रीटमेंट है जी। कई बार क्या होता है जी, जो मैरिड है न्यूली जी, तलाक की नौबत आ गई है, वो वकील से ना मिले, हमसे संपर्क कर ले, उसके तलाक को ना बचा दें हम, तो आके बोल देना जी। क्या वकील से मिलने से पहले हमसे आगे मिले। तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई खास वीडियो है यार, हालांकि इस टाइप की वीडियो बनाने से यूट्यूबर भी थोड़ा कतराया करें और डॉक्टर के अंदर भी कॉन्फिडेंस कम होता है, इसीलिए क्योंकि असली डॉक्टर तो इंटरव्यू देते ही नहीं, जो जोड़ा छाप है फर्जी हैं वे खुल कर बोल पड़े हैं, लेकिन उनके फिर यूट्यूबर वीडियो नहीं बनाते। विषय है सेक्स के विषय पे अब क्या वीडियो बनावा। बहुत सारी ऐड आपने देखी होंगी, फलाना फार्मेसी बस स्टैंड के पीछे मिले, वहाँ मिले, वहाँ मिले। रोड़ा के ऊपर भी छोटे छोटे हट लगा के वीडियो अपने हट लगा रहे हैं, दवाई बेचा है। लगभग सिस्टम जोड़ा सा पड़ा है। अब इस पर खुल कर बात करना बड़ा मुश्किल से हमारे एक डॉक्टर साहब में तैयार हुए हैं, और भाई मैंने भी पूरा सेट पूरे समीकरण तैयार करे भाई इस पर कैसे खुल के वीडियो बनाई जाए बिना एजिटेशन के, क्योंकि यह समस्या जिनका है वे सारे एक तो खुल के वीडियो देखना चाहें पर खुल के कोई वीडियो बनाता नहीं। उम्मीद है यह वीडियो आपने पसंद आओगी, और आपके अगर यह समस्या है तो डेफिनेटली या उन्हीं डॉक्टर साहब के पास आओगे जहां पे मैं वीडियो बनाऊं हूं, और आपका समस्या है तो आप उस बीमारी को रिलेट कर पाओगे। सेक्स को लेकर कौन कौन सी बीमारियां हैं, फिलहाल हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर, और मैं हूं इस टाइम रोहतक में। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई राम। डॉक्टर साहब राम 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 भाई साहब। नाम क्या डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर सुमित जी। सुमित। डॉक्टर अतुल। अतुल भाई हमारे साथ डॉक्टर सुमित जी हैं, डॉक्टर अतुल जी हैं, और बात करांगे सेक्स के विषय पे। खुल कर लंबी चौड़ी पूरी बात, कोई छोटा इंटरव्यू नहीं है, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहले पूछ लेवा कि दोनों डॉक्टर के पास कोई
सेक्स से रिलेटेड जब बीमारी हुआ है तो इनके पास इससे रिलेटेड डिग्री डिप्लोमा है कि नहीं है? डॉक्टर साहब क्वालिफिकेशन सेक्स BMS नाड़ी वैद अतुल मित्तल आयुर्वेदाचार्य। ओके डॉक्टर साहब आपकी? BMS MD मेडिसिन में स्पेशल सेक्सोलॉजिस्ट एनारेक्टम। ओके तो भाई आप पीछे फ्लैक्स भी देखो, स्वपन दोष, टेढ़ापन, शीघ्र पतन, नामर्दी, ढीलापन, वीर्य, आगे क्या लिख रखा है वो, वीर्य पतन, वीर्य पतन, पतला होना। अच्छा वीर्य पतला होना, और ये शुक्राणु की कमी। सेक्स से रिलेटेड जब समस्या हो तो ऐसी कोई ना कोई आपके समस्या होगी। पहला सवाल जो सत्संगों में कई बार जिक्र हुआ है और बहुत सारे जो समाज सुधारक हैं में भी बहुत सारे लोग हैं सेक्स पे दवाई बेचे हैं। भाई बात करेंगे खुल के सेक्स के ऊपर। डॉक्टर साहब कई बार मैं आपसे पहले जिक्र करूँ, स्वपन दोष एक बीमारी है जी। और जो कुछ लोगों का तो कहना ये है कि यह कोई बीमारी को नहीं रूटीन का है, हफ्ते 10 दिन में वो मटका भरा है तो रीत जावा है, खाली हो जाए तो स्वपन दोष को बीमारी नहीं है। लेकिन हम जिक्र करा डॉक्टर्स की तो हमने यूँ लगाई पीछे कमाना खतरिया बात कर है। भाई स्वपन दोष कोई बीमारी है कि नहीं है? बिल्कुल ये बताऊंगा, स्वपन दोष बिल्कुल बीमारी है जी। अच्छा। जो स्वस्थ व्यक्ति है ना जी, अनमैरिड है जी, और डाइट उसकी बहुत ज्यादा गर्म चीजें लेता है, उसको महीने में एक बार हो जाता है तो उसको हम बीमारी में नहीं काउंट करते। स्वपन दोष महीने में अगर एक बार हो जाता है, ठीक है, और अनमैरिड है वो, ठीक है जी। और जो अनमैरिड है और उसको हफ्ते में 4 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 1 बार हो रहा है, महीने में अगर 4 बार हो रहा है तो वो बीमारी की कैटेगरी में आ जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो नसें होती हैं ना पेनिस की जी, वो नसें वीक हो जाती हैं। नसें कमज़ोर होने की वजह से क्या हुआ कि वीर्य को रोक नहीं पाती है, और जो वीर्य होता है वीर्य पतला होता है। और उसका रीज़न ये होता है कि हम छोटी उम्र में गलती कर बैठते हैं हस्तमैथुन, क्योंकि आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं, कुछ उसके अंदर पोर्न साइट वगैरह कहीं देख लेते हैं गूगल पे, उस पर देखते हैं और हाथ का प्रयोग करते हैं। हाथ का प्रयोग करने से जो घर्षण होता है, जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल है सेक्स, अगर हाथ से प्रयोग कर रहे हैं तो नसें हमारी कमज़ोर हो जाती है, वीर्य में इन्फेक्शन से वीर्य पतला हो जाता है, और वो वीर्य हमारा रात को ड्रीम की वजह से, सपने की वजह से, या वैसे भी कई बार सपना नहीं आता है, निकल जाता है, तो वो एक बीमारी की कैटेगरी में आता है। और वो जो जिसको होती है वो उनका स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा, एकांत में बैठा रहेगा, शरीर में इतनी वीकनेस होगी, कमजोरी होगी, ना उसका पढ़ाई में मन लगेगा, ना किसी तरह का उसका काम में मन लगेगा, वो एक तरह से ना निराश होकर बैठ जाता है। और उस उम्र में, छोटी उम्र में, वो किसी से इस चीज़ को खुल के बात भी नहीं कर पाता कि मेरे को ये दिक्कत है, और वो इसमें घुटता रहता है। कमज़ोरी की वजह से किसी भी चीज़ में आपका भविष्य है, कैरियर है, उसमें अपना टाइम नहीं दे पाता। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या है कि पेशेंट को हमारे पास आना होगा, वो हमें बताएगा कि हमें ये दिक्कत है, वीर्य की जांच की जाएगी, वीर्य में पतलापन है तो उसको गाढ़ा करने की दवाई दी जाएगी, नसों की कमज़ोरी है तो उसके लिए तिला तेल होता है हमारे पास स्पेशल केसर का, उसकी मालिश करनी है तो जो नसों की कमज़ोरी है वो ठीक हो जाएगी जी। और ये बीमारी मैं आपको स्वपन दोष को है ना आगे लेके चलूँगा आने वाले फ्यूचर में। अभी वो पर्सन अनमैरिड है, नसों में कमज़ोरी है, स्वपन दोष है, जो पेनिस है वो सिकुड़ जाएगा, वो छोटा हो जाता है, उसका पेनिस पूरा अपना मूवमेंट नहीं दे पाता, उसका साइज़ छोटा हो जाता है। और वो बीमारी मैरिज के बाद, जिसको हम बोलते हैं शीघ्र पतन जल्दी हो जाना, ठीक है जी, तनाव में कमी आना नस की वजह से, वो मैरिज के बाद और ज़्यादा परेशान होता है। तो वो बीमारी वहाँ तक ना पहुँचे तो उसको स्टार्टिंग स्टेज में ही हमसे इलाज करवाएं। उसके इलाज के लिए हमारे पास बेहतरीन चेकअप है और क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। हम झोला छाप है वो ना तो चेकअप करते हैं कि इनको प्रॉब्लम क्या है और अपने अकॉर्डिंग दवाई दे देते हैं जिसके हिसाब से पेशेंट बिगड़ जाता है। हम यहाँ पे सबसे पहले जांच करते हैं, जांच के बाद दवाई दी जाती है जी उनको। और स्पेशल हमारे पास भस्में होती हैं, उन भस्मों से दवाइयाँ तैयार होती है और इन रिटर्न हमें गारंटी कार्ड होता है हमारे पास। ये गारंटी कार्ड देते हैं जिस पे हम ये लिख के देते हैं कि 2 से 5 दिन में पेशेंट को अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो दवाई वापस दे जाए और पैसे ले जाए, क्योंकि हमें पता है हमारी दवाइयों का रिजल्ट क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ जी मैं आपको, जो झोला छाप होते हैं वो क्या करते हैं जी, विवोरा नाम की टैबलेट उसको कूट के दे देते हैं बिना जांच के। यहाँ पे हम पेशेंट के सामने भस्मों को खोलते हैं और सामने डालते हैं और इतना बेहतरीन रिजल्ट देते हैं कि पेशेंट ये मान के चलो कि जो निराश होके आया है वो एक नई उम्मीद, एक नई आशा लेके जाता है। इतने परेशान होते हैं पेशेंट, आधे पेशेंट तो 50% मैरिज के बाद जो होते हैं ना इतने डिप्रेशन में होते हैं जी, सुसाइड का मन कर रहा है, क्यों, वाइफ मारती है ताने। और हमारी जो मेडिसिन है वो इतना प्रॉपर रिजल्ट देती है कि जो मेडिसिन लेने के बाद है ना, टाइमिंग जिसका शीघ्र पतन है
उसको बिल्कुल प्रॉपर ठीक कर देती है। नसों में जो ढीलापन है, स्टैंडिंग नहीं आ रही है, उसको बिल्कुल ठीक कर देगी। कई बार क्या होता है, एक बार सेक्स करने के बाद दोबारा सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है पेशेंट को। ये दवाई नसों में इतनी मजबूती ला देती है कि जैसे ही औरत के पास जाएंगे सेकंड वाइट में, तो उसमें भी स्टैंडिंग आ जाएगी। ये मान के चले कि प्रॉपर ट्रीटमेंट है, साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, जो बोल रहे हैं वही आपको मिलेगा। इस चीज़ की मैं आपको वाह जी वाह, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगी। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, दोबारा से मैं स्वपन दोष पे ही आ रहा हूँ। आपने दवाई दे दी जी, आप ये कह रहे हो कि भाई 1 महीने में एक बार हो जाए तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, 2 बार भी नॉर्मल ही मान लो, लेकिन 4-5 बार हो जाए फिर वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है ना। आपने दवाई दे दी, उसका वीर्य घटा भी हो गया और वो 2 महीने 4 महीने ठीक भी हो गया, 2-3 महीने के बाद फिर होने लग गया तो नहीं होगा जी। उसका क्या है कि हम जो नाड़ी की जांच करते हैं ना जी, हम जी। जड़ पे काम करते हैं। वात की नाड़ी जो कमज़ोर है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। देखो जी, उसका लाइफस्टाइल आगे जाके वो बिगाड़े अपना। कुछ परहेज होते हैं, जैसे नाइट फॉल में रात को गर्म दूध नहीं पीना, गर्म चीज़ें रात को खाना खाने के बाद सेवन नहीं करनी, वो चीज़ों का परहेज कुछ बताया जाएगा, उसका वो प्रयोग करें। और हस्तमैथुन वगैरह जो गंदी चीज़ें हैं, पोर्न साइट वगैरह, ये देखना उनको बंद करना पड़ेगा। आप ये चाहो कि पेशेंट को हम 100% रिजल्ट दें, तो हम जो बोल रहे हैं पेशेंट को भी वो हमारा मानना पड़ेगा। वो उस चीज़ पे चलते हैं तो इन फ्यूचर उनको कभी दिक्कत नहीं होगी। खाली डॉक्टर पेशेंट को ठीक नहीं करता है, पेशेंट को भी खुद अपनी एक डॉक्टर साहब मैं फिर से आपको रोक रहा हूँ जी। किसी का नशा है बीड़ी का, किसी का नशा है दारू का, दवाई दे दी नशा छूट गया। जी हस्त मैथुन का भी नशा है जी, जो एक बार करेगा वो फिर करेगा, फिर करेगा, फिर करेगा, फिर करेगा। आपने दवाई दे दी वो फिर मैं करेगा, बताता हूँ जी। एक होता है जी और फिर जी, उसके बाद मतलब बहुत सारे हस्त मैथुन की समस्याएं ऐसी हैं जो आज के टाइम में जो 10वीं क्लास का बालक हो गया, 11वीं क्लास का, 12वीं बालक, माँ बाप ने बेरा वो क्या करा है जी, लेकिन ना तो माँ बाप खुल कर बोल सकता और ना या कोई ऐसी पुड़िया की बालक ते बिना बताए दे दी और फिर वो हस्त मैथुन ना करे। ये बहुत सारी क्रिटिकल समस्याएं हैं जनाब। इसका मैं बताता हूँ सर आपको। एक डॉक्टर का काम सिर्फ दवाई देना नहीं होता जी। जो आपने अभी क्वेश्चन पुट किया, डॉक्टर का काम होता है काउंसलिंग करना। काउंसलिंग करके उसके माइंड को सेट करना कि बच्चा अगर ये गलती कर रहा है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं फ्यूचर में हमें वो बताना। ये हमारा काम है कि उनको फ्यूचर में ये चीज़ें नहीं करनी है। कुछ हमारे मेडिसिन जो है वो वर्क करती है कि जो ध्यान इधर उधर भटकता है बच्चे का, उसको नहीं भटकने देती और उसका मन उस प्रति ना जाकर अपना काम के प्रति रहता है। जो उत्तेजना है उसकी, जो व्यर्थ की उत्तेजना है, उसको कंट्रोल करती है। और कुछ काउंसलिंग में हम उसको समझाते हैं जिसका इतना इफेक्ट आता है। हम ये नहीं है कि एक बार पेशेंट को दवाई दे दी और वहीं तक हम सीमित है। 1-2 महीने के बाद पेशेंट से दोबारा काउंसलिंग करके, चाहे फ़ोन पे हो ना आ सके, हम उससे पुटअप लेते हैं कि आपकी अब बीमारी ठीक है, गलत संगत में तो नहीं हो, ये है। मेडिसिन अपना काम करेगी, हमारी काउंसलिंग अपना काम करेगी। इस चीज़ की हम श्योरिटी देते हैं कि जो पेशेंट गुप्त रोग का हमारे पास आएगा 100% ठीक होकर जाएगा। चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे सपन दोष हो, चाहे बच्चे नहीं हो रहे हो, चाहे तनाव की कमी हो, चाहे दांत की दिक्कत हो, चाहे नाइट फॉल हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो। इस चीज़ की हम श्योरिटी दे रहे हैं कि पेशेंट अभी के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए। ये नहीं है जी, अपना जो ट्रीटमेंट आयुर्वेद का काम है जड़ पे जाना, परमानेंट इलाज करना। इस चीज़ की हम श्योरिटी देते हैं कि परमानेंट इलाज ही मिलेगा हमारे पास आएगा तो जी। तो भाई ये है स्वपन दोष की बीमारी। और सच में बहुत सारे माँ बाप भी परेशान होंगे अपने बालक तय कि भाई ईव हम के कराएं या बीमारी लेकर किस दौरे जावा, क्योंकि माँ बाप समझदार है, उसने अपने बालक का बेरा है कि कितना वो पानी में है। और अगर माँ बाप चाहे तो यहाँ पे आए, डॉक्टर साहब से बात करें और इस बारे में पता करें भी कैसे हम क्या कर सकते हैं। जो बालक खुद छोड़ना चाहे हैं याद आ जाओ भाई, अपना इलाज कराओ। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब क्लिनिक के अंदर घुसोगे ना, आपने अभी तो घर में डर लगा है, हम डॉक्टर दौरे शर्म आओ कुकर बात करा, यह हॉस्पिटल है, यहाँ पे इलाज हो है, यहाँ पे सारे डाल के मरीज आवे हैं। आपके 12 साल से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग इसी समस्या को लेकर यहाँ पे आवे, तो नु शर्माओ न मत। डॉक्टर ने भी राज्य से गेट खोला, उसका समस्या है यहाँ, तो डॉक्टर को पता है, डॉक्टर के लिए नॉर्मल है और इलाज आपका डॉक्टर ही करेगा। घर बैठ कर नड़िया बैदना बनियो भाई, नुकसान आपका है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपने आना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब के पास आ जाओ। डॉक्टर साहब, बात करी हमने स्वपन दोष की। जी जी। अब यहाँ पे आपने लिख रखा है टेढ़ापन। जी। क्या यो भी एक स्वपन दोष का कारण है? रुको, क्या यो भी स्वपन दोष का कारण है? बचपन की गलतियां हैं या डॉक्टर ये बीमारी दिखा के लुटता है?
भाई जी ऐसा नहीं है, आज के दिन हो क्या गया कि लोग इतने गलत चीज़ों में इतने पड़ गए हैं कि हाथ का प्रयोग इतना ज़बरदस्त करते हैं, और उनका हाथ का प्रयोग करने से लिंग की जो नसें हैं उनमें क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसे हम पिरोनीज भी बोलते हैं, और उसके कारण से लिंग में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। बार बार अप्राकृतिक करते करोगे कोई भी आप, ये तो एक बॉडी का पार्ट ही ना, जिसको बेफालतू में घिसा जाएगा बार बार, नसें कहीं ना कहीं ढीली होंगी, ढीली होने के कारण चीज़ें अपने आप घूमनी शुरू हो जाती हैं, और ये बहुत पेनफुल भी रहता है कई पेशेंट को। ऐसा नहीं है कि आपका टेढ़ापन आ गया तो आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो ना, ऐसा नहीं है, उसमें पेनफुल कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा, सही ढंग से आदमी संभोग नहीं कर पाता है, सही ढंग से वीर्य रिलीज़ नहीं हो पाता है उसका, तो ये भी भयंकर समस्या है। ऐसा नहीं कि आपके टेढ़ापन आ गया चलो आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, उससे बहुत सारी नेचुरल समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं आपसे फिर से ये सवाल पूछूं, टेढ़ापन आने का मतलब क्या है? लिंग टेढ़ा हो जावा है या कोई बीमारी लग जावा है, मतलब क्या होगा उसके साथ, के समस्याएं और आऊँगी? देखो टेढ़ापन ना बेसिकली ऐसा कि बॉर्न बीमारी नहीं कि आप पैदा हुए आपका लिंग टेढ़ा हो गया। नसें जो रहती हैं लिंग के अंदर, उनके अंदर क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है, जहाँ पे क्लॉटिंग हुई वहीं पे ब्लड का सर्कुलेशन आना बंद हो जाता है और उसी डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके लिंग के अंदर कोई हड्डी तो है नहीं, आपको पता है, खाली नसें हैं और सिंपल मांस है। जहाँ पे आपकी क्लॉटिंग हुई, जहाँ पे आपने ज़्यादा हस्तमैथुन कर लिया, ज़्यादा फोर्सफुली सेक्स कर लिया, तो चीज़ें टेढ़ी होनी शुरू हो ही जाती हैं। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप सोचो घर के वैद्य बन जाओ, आगे भाई कुछ भी दवाई खा लिया आपने, कुछ भी कर लिया। इसका एक प्रॉपर इलाज है, प्रॉपर इसमें ट्रीटमेंट है, प्रॉपर इसका डायग्नोज करते हैं हम लोग पहले, भाई कितना पुराना है, कितना सीवियर है, उसके बेसिस पे हम लोग अपने कुछ ऑयल बनाते हैं, यहाँ पे कुछ मेडिसिन बनाते हैं बस में डाल के, जो नसों को बिल्कुल सीधा करती है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर करती है वहाँ पे, और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। और टेढ़ेपन के कारण सबसे बड़ी समस्या है कि लिंग में तनाव का भी, लिंग में तनाव आना कम हो जाता है, क्योंकि सारा नसों का खेल है, जितना भी है ब्लड का सर्कुलेशन का खेल है। जितना ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा उतनी समस्या बढ़ती चली जाएंगी। ये है जिसे हम पिरोनीज बोलते हैं, नसों का ढीलापन और लिंग का टेढ़ापन। मैं आपसे बात करूंगा, 10वीं क्लास का बच्चा इन गड़बड़ा में घुसा बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन तक इनका मामला है, खत्म हो जाता है जी, है ना जी? बिल्कुल। आगे तो मैच्योर हो जावा, थोड़ा सोचने लग जावा है। जी। 10वीं से BA तक का रोड़ा है ये सारा। जी। वो कितना पुराना माना जाएगा जो 10वीं से करा करता है, 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं BA फाइनल में आ गया, और अब यूँ सोचा यार मेरा तो लिंग टेढ़ा भी हो गया, अब मैं इसका इलाज कराऊं। कितने दिन उसने इलाज में लगे? देखो जी, कितना परमानेंट काम? मुझे ऐसा है कि कितने दिन इलाज में लगेंगे वो डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी पे। अब कल हमारे पास पेशेंट था, पानीपत का पेशेंट था, 10वीं क्लास का पेशेंट था, उसकी मदर लेके आई हुई थी। उत्तरी का यूँ लगा के चलो कि 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा क्या कर लेगा, उस टाइम से आदत में लगा हुआ है, और सीवियर ऐसा कि ये हाल था लिंग का। अब उसमें कुछ स्पेसिफाइड टाइम नहीं होता कि वहाँ 20 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में, अप्रॉक्सीमेट 45 दिन से 60 दिन के अंदर उसको हम डिज़ायर्ड रिजल्ट दे देते हैं। हम लोग एक स्पेशल अपना तेल बनाते हैं, केसर का, सोन भस्म का, हीरा भस्म का, जिसे हम तिला तेल बोलते हैं। उसका काम क्या है, जो नसों के अंदर रुकावट है उसको सीधा करना, नसों में ब्लड का सर्कुलेशन लेके आना, जो क्लॉटिंग है उसको ठीक करना। ये टाइम लगता है इसमें, हालांकि लोग बहुत 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 बुरे पेशेंट देखे हमने जो बिल्कुल टेढ़ेपन के आते हैं यहाँ पे, और ऐसा नहीं कि इंस्टेंट ठीक होते हैं, टाइम लगता है उन चीज़ों में। 2 महीने का अपना टाइम? हाँ, 2 महीने लग जाती है आराम से, क्योंकि खाली टेढ़ापन मत लेके चलो इसको आप। उस जिसको टेढ़ापन है उसके लिंग में तनाव भी नहीं आता होगा, उसको स्पर्म्स की दिक्कत भी पाएगी। एक चीज़ से 10 चीज़ें रिलेटेड हैं आपस में, कि खाली टेढ़ापन ठीक करना, या उसको शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है, साथ में उसको लिंग के तनाव की दिक्कत है, उसकी नाड़ी प्रॉपर ढंग से चेक करी जाएगी। मैं आपके सामने एक सवाल रखूं। जी। उसका लिंग टेढ़ा है जी। अब उसको आपने बताया उसका तनाव कम हो सकता है, उसके उसका लिंग खड़ा नहीं होता होगा। बिल्कुल। अब यार मैंने किस भाषा में बात करना चाहिए, मैं आप तो सीधी भाषा में बात करूँ, आप समझ जाइए यार। जी। माफ़ी करिए, लेकिन सीधी बात करूँगा मैं। मान लो उसके खड़े होने में समस्या है जी, और मान लो दर्द भी नहीं है। दर्द होगा। लिंग टेढ़ापन की समस्या में दर्द होता है। अक्सर पेशेंटों को हमने देखा कि दर्द होता है, क्योंकि जब आप नॉर्मल लिंग के साथ इंटरकोर्स करते हो, संभोग करते हो जी, उस टाइम दर्द नहीं होता। आपका कोई चीज़ टेढ़ी है और आप उसको इंसर्ट करते हो, तो आप खुद सोच लो कि ना तो उसकी डायरेक्शन प्रॉपर है और ना उसमें तनाव प्रॉपर है, और साथ में टेढ़ापन। तो भी बहुत सारे लोग, मैं जब किताबें पढ़ता था, जो सेक्स की बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, बहुत सारी तो मैंने उनमें पढ़ा है कि बहुत सारे बच्चे इतने तनाव में भी आए हैं, अपना लिंग काट दे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। जब एक बात आओ ना, ये जो
कोएक्स बैठे हैं बाहर जिनको इलाज का नहीं पता है, और आप एक सिंपल जो एजुकेटेड बंदे के पास नहीं आते और वहाँ जाते हैं, उनका काम क्या है? आपको सबसे पहले कि पेशेंट एक तो इतना तनाव के अंदर है, इतना प्रेशर के अंदर में है, और एक गलत जगह जाके फंस गया आप, उन्हें कहेगा बेरा नहीं, देसी भाषा में समझाऊँ तो आए गोली कूट दी, कहेगा कि मैं दे दिया, ठीक उसने होना नहीं है। और बीमारी को देखते देखते इतना प्रेशर में आ जाता है पेशेंट, जब तक हमारे पास पहुँचता है ना 90% तो वैसे स्ट्रेस के अंदर होता है वो, क्योंकि गलत डायरेक्शन मिल गई, गलत दवाइयाँ मिल गई, बेफालतू का लूट खसोट कर लिया। तो आप वाली बात का आंसर ये है कि जब हमारे पास आता है, आधा पेशेंट में डिप्रेस हो ले भाई, ठीक होगा कि ना होगा, लेकिन जब हम उसको देखते हैं, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, प्रॉपर डायग्नोज करते हैं, उसको चेकअप करते हैं, उसके बिहाफ पे ही मेडिसिन बनाते हैं, और पेशेंट के सामने ही दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और रिजल्ट उसको हम विदिन 15 से 20 दिन में उसको विजिबल होना शुरू हो जाता है। सेकेंड डोज में हमारा किसी के लिंग के अंदर तनाव ना हो, किसी की टाइमिंग ना हो, सेकेंड खुराक में हम रिजल्ट दे देते हैं उसको। जहाँ तक लिंग के टेढ़ेपन की बात है, उसमें नसों के सीधे होने में टाइम लगता है। क्या स्वपन दोष और स्वपन दोष से ही सारी बीमारियां हैं मेरे ख्याल से? तो शुक्राणुओं की कमी होना, बिल्कुल जी। क्या इसमें ऐसी समस्या भी आ जाओगी भाई एक टाइम पे इतना स्वपन दोष हो चुका है, अब उसके बालक भी नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल हो जाता है। जो बंदा नहीं संभलता टाइम पे, जो बंदा दिन रात लगा, हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं दिन में 5-5, 6-6 बार हाथ का प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं तो चीज़ें डैमेज होंगी। 5-5, 6-6 जी बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चा किताबों में तो ये लिखा कि अगर आप 3 बार से ज़्यादा करोगे फिर स्पर्म नहीं निकलेगा, फिर तो खून ही निकलना शुरू हो जाएगा। बस वही बात मैंने आपको बताया, जो बच्चा मैंने आपको बताया उसका यही हाल था। उसकी मदर लेके आई थी 3-3, 4-4, 5-5 बार। भाई मोबाइल इतने आगे, एजुकेशन रही लोगों को फोन के रिगार्डिंग, फिर आधुनिकता के नाम पे माँ बाप चेक ही नहीं करते, कुछ नहीं करते जी। समय ही नहीं है ना किसी को, जब समय आता है उस टाइम देर हो लेती है, सिंपल सी बात यही है जी। और जहाँ तक नील स्पर्म की बात है, ये भी सारी एक जो आपने कर दिए कर्मकांड, सब उसका नतीजा है। इसलिए कहते हैं कि ढंग के हॉस्पिटल में आओ, एजुकेटेड बंदों के पास आओ, और ढंग से अपना डायग्नोज करा के ढंग से ट्रीटमेंट लो। ऐसा भी नहीं होगा कि जो ये बीमारियां आपके पीछे लिखी हैं ये कभी ठीक ही नहीं हो सकती? नहीं जी नहीं, बिल्कुल गारंटी कार्ड बना के देते, मैंने आपको पहले बताया जी। अब आपको भस्में दिखाता हूँ, स्वर्ण भस्म, हीरा भस्म, वीर्य पौष्टिक रसायन, अमृत जौहर रस, कस्तूरी भस्म। ऐसे नहीं है कि जो मरीज आवा है उसने यूँ चाहिए यार मैं 3 महीने लगा तो लूँगा, 2 महीने लगा तो लूँगा, लेकिन मैं यूँ चाहूँ एक बार ये मेरे को ट्रायल दिखा दें, मैं आज दवाई लेकर जाऊँ और 2 दिन बाद में घोड़े पर हो जाऊँ, ऐसी एक ट्रायल तो हो जाओगी। बाबू जी वो फिर वाइग्रा की टैबलेट है जो ये जोड़ा छाप कूट के दें, वो अपने बस का नहीं है। हम तो प्योर आयुर्वेद में काम करते हैं। आयुर्वेद का मतलब आप स्टेरॉइड नहीं दोगे? मैं कह रहा हमारे पास है ही नहीं जी, कहाँ से देंगे? हम लोग जानते ही नहीं उन चीज़ों को। ये जो हमारे पास लोग आते हैं लुट पिट के, उसका काम क्या है भाई? इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। इमीडिएट रिजल्ट का मतलब क्या है? आपने विगोराई गोली कूटी और दे दिया अगले को, यही तो होगा ना। यदि आयुर्वेद में चलना है तो ढंग की दवाई और ढंग का रिजल्ट। नील स्पर्म वगैरह का जो बच्चे नहीं हो रहे हैं जी, उसका ट्रीटमेंट लंबा होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ये मान के चलिए पॉकेट फ्रेंडली है, खर्चा ज़्यादा खर्चा नहीं है, पेशेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। और जो दूसरी चीज़ आप एक कर रहे थे, एक स्टीरॉयड का जो हम जिक्र कर रहे हैं, विगोरा नाम की टैबलेट का, जी जी, पेशेंट्स वो खा के आते हैं। मोस्टली जितने जोड़ा छाप है उनका काम यही है कि उनको पता ही नहीं है जी, उन्होंने आयुर्वेद की कभी बुक पढ़ी नहीं कि उसके अंदर डलता क्या है दवाइयों में। हम 8.5 साल अपनी पढ़ाई करके आए हैं, उसमें ग्रंथों को पढ़ के आए हैं, एग्ज़ाम दे के आए हैं कि अगर नस कमज़ोर है तो कौन सी दवाई डालनी है, वीर्य कमज़ोर है तो क्या करना है, स्पर्म काउंट कम है तो क्या करना है। एक ये होता है जितने भी विगोरा खा के आ रहे हैं वो इतने कंडम हो जाते हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं, ये कहते हैं जी 100 mg की टैबलेट इतनी खा लीजिए, अब कुछ काम ही नहीं करता हमारे। उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है कोई नहीं बताएगा। मतलब 100 mg की टैबलेट खाने के बाद असर ना हो तो आप उसका इलाज करो? उसका इलाज है, उसका मैं तरीका बताता हूँ जी आपको क्या कितने दिन उसको रिजल्ट? उसका रिजल्ट मैं जी आपको 15 दिन के अपने कोर्स में दे दूंगा। उसका रीजन बताता हूँ क्या होगा उसके अंदर। एक हमारे पास स्पेशल मेडिसिन होती है जो हम तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं हम वाश आउट। वाश आउट का मतलब है जैसे हमने कुछ गंदी चीज़ खा ली और वोमिटिंग करके उसको निकालना, वमन करके, तो वैसे ही हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में वो गंदी चीज़ चली गई है, उसको वॉश आउट करके उसको हम निकाल देते हैं। जो विगोरा टैबलेट का जो दुष्प्रभाव है उसको वॉश आउट बोलते हैं। ठीक है। जैसे कई ओलंपिक्स वगैरह में जाते हैं, स्टीरॉयड वगैरह कुछ ले रखा है उन्होंने, तो वॉश आउट करके उनको निकालना पड़ता है। उसके इतने दुष्प्रभाव होते हैं। जो गेम्स वगैरह खेलते हैं आजकल, इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, टर्मिन का यूज़ करते हैं, इतने स्टीरॉयड यूज़ कर रहे हैं, वो पेशेंट आगे जाके ख़त्म हो जाता है। देखने में आपको 6 फुट का लगेगा, इतना हेल्दी लगेगा, लेकिन अंदर से वो ख़त्म मिलेगा। उसको वॉश आउट करके उसका जो स्टीरॉयड्स हमको निकालने ही होंगे। वो निकालने के बाद उनकी नसों में दोबारा जान लाने के लिए
सवन भस्म, कस्तूरी भस्म, हीरा भस्म, इससे दवाई एक स्पेशल तैयार करते हैं हम, उनके सामने खोल के तैयार करते हैं। जैसे ही वो पेशेंट मेडिसिन लेगा, इन श्योरिटी इसी वजह से गारंटी कार्ड देते हैं, हमें हमारी दवाई का पता है उसका रिजल्ट क्या है जी। अभी मैं आपको रोक रहा हूँ, आपने भस्मों का बहुत जिक्र करा, आपने दिखा भी रखी है, बहुत सारी भस्म यहाँ रखी है, लेकिन मैं आपको भस्मों से अलग मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे क्या भस्म से अलग आपके पास कोई ऐसी मशीन भी है जो चेक करके बता दे कि भाई तेरे में यह कमी है, ठीक है? हम जी पेशेंट को ये बोलते हैं, हमारे पास जो भी पेशेंट आता है जी, पेशेंट अपने बारे में बोलता है, उससे हम ये बोलते हैं कि अंदर आओ आप। हमारे पास स्पेशल 3 तरह की मशीनें हैं, ओके, उनसे हम जांच करते हैं। पेशेंट को बताने की जरूरत नहीं है जी, हम पेशेंट को बताएंगे उसको क्या समस्या है, उसकी पावर क्या है, उसको दिक्कत क्या है, उसकी नाड़ी क्या बोल रही है। ये ऐसे नहीं है जी हमारे पास पेशेंट आ गया, ऐसा ना हो कि भस्म के नाम पे कूट दिया, लूट लिया, चीजें नहीं है जी, बिल्कुल लूटने का काम करते हैं अनक्वालिफाइड, अनएजुकेटेड जो झोला छाप है कुवैत। हमारे पास जी जो भी चीज़ें हैं ना जी, स्पष्ट है, खुली किताब है जी। पेशेंट के सामने दवाई खोल लेंगे, पेशेंट के सामने डाल लेंगे, उसके अंदर जो पेशेंट को ज़रूरी है वो दवाई दी जाएगी, और बिल्कुल परफेक्ट करने की, ठीक करने की हमारी श्योरिटी होगी जी। ये तो बीपी की मशीन है, ये क्या चीज़ है जी? ये जी नाड़ी तरंगनी है, इससे हम नाड़ी की जांच करते हैं। वो तीनों मशीनें हैं ना जी, एक तो सबसे पहले नाड़ी की जांच होती है जी अपने पास, कि नाड़ी वात पित्त कफ में से कौन सी नाड़ी कमज़ोर है और कितनी कमज़ोर है, उसकी क्या चाल है, मेंढक वाली चाल है या क्या है, वो सब कुछ मशीन बताएगी जी। उस बाकायदा आपको रिपोर्ट मिलेगी उसकी। उसके बाद हमारी दूसरी जांच होती है जी, मीटर से हम नसों की पावर की जांच करते हैं कि नसों इसने कितनी ख़त्म कर ली है। पेशेंट नहीं बताएगा, हम उसे, मैं दोबारा इसी चीज़ पे क्या बात है, ये बात हम उसको बताएंगे कि पेशेंट को ये दिक्कत है, और सभी के साथ यही बनता है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपने तो सब कुछ खोल के रख दिया, जो दिक्कत है बता दी हमें। भाई आप पे अगर सेक्स की समस्या है तो यहाँ पे आओ और इनसे चेक कराओ, ये आपको नहीं बताना पड़ेगा, ये खुद बता देंगे आपकी समस्या क्या है। यही हमारी खास बात है जी। यही एक अच्छी मुझे मजा आया। हम नहीं पूछते किसी पेशेंट से जी, हम तो उसको कागज़ पे ही बता देंगे जेन्युइनली कि आपको प्रॉब्लम है क्या। पेशेंट से यूँ करेगा हाँ जी ठीक बताया जी। और सबसे बड़ी दिक्कत आजकल लोगों के पास यही है, अनएजुकेटेड लोगों के पास जाना, कुछ भी खाना, तंग होना और फ्रस्ट्रेटेड हो जाना इंस्टेंट एनर्जी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो एक ही बात कहूँगा जी, आयुर्वेद अपनाओ जी, और 100% परमानेंट रिजल्ट पाओ। यदि आपको अपनी शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, यौन रोग से उभरना है तो जेन्युइन आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाओ, भस्मों से तैयार करके दवाइयाँ जो हम पेशेंट के सामने तैयार करते हैं। सबसे बड़ी बात, भस्म नहीं खा सकता। एक चीज़ मैं बताऊँगा सर, उसका नोटिस, हमारी जो मेडिसिन है ना सर, देखो हम खुल के रखेंगे सारी चीज़ें सामने आपको। सेक्स एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक, क्योंकि लिए सबसे बड़ा टॉपिक ये होता है कि लूट मार। सबसे बड़ा टॉपिक क्या होता है, जो झोला छाप है वो करते हैं। हमारे यहाँ पे पेशेंट्स को बाकायदा ये बताया जाएगा ये दवाई है, हम इसमें डाल रहे हैं, आप मार्केट से जाके लेके आ सकते हो तो आप ले आओ, आपके सामने वो डाल देंगे। हमसे लेना चाहते हो, ये इसका मार्केट में प्राइस है इससे 20% 30%, क्योंकि लिए हमारे पास बल्क में माल आता है। तो वो डॉक्टर्स को आपको पता ही है, जितनी भी फार्मा कंपनी है वो सस्ते रेट पे प्रोवाइड करवाती है हमें 20-30% मार्जिन मिल जाता है। पेशेंट को हम ये चाहते हैं कि पेशेंट्स को हम वो 20-30% का जो मार्जिन है हम देंगे उसको। हम पेशेंट को खुला ये बोल सकते हैं कि आप ये दवाई बाहर से ले आओ, आपके सामने हम डाल के तैयार करते हैं हमारी दवाई में। अगर वो ये कहेगा कि यहाँ पे मार्केट से सस्ता मिल रहा है तो क्यों ना वो यहाँ से ले हमसे। अगर उसको लगता है कि बाहर सस्ता मिल रहा है तो बाहर से ले आए, मतलब आप उसको लिख कर दे दो कि भाई तू बाहर से ले आओ, हम तैयार कर देंगे दवाई आपकी उसके अंदर। इसमें तो अभी मेरा सवाल है, आपने एक लिख रखा है ये शीघ्र पतन स्वपन दोष टेढ़ापन पे तो होगी भी बातचीत। अब आ गए नामर्दी, क्योंकि और तो सारी ऑलमोस्ट ढीलापन और ये वीर्य पत्नी तो सारी स्वपन दोष में आ गए। विषय आ गया नामर्दी का। नामर्दी का मतलब क्या माने, बच्चा ना होना नामर्दी? नामर्दी का मतलब होता है जी, जैसे आपने कई बार सुना होगा, कई लेडीज या कोई बात चलती है कुमोर, इसमें बोलते हैं कि ये नामर्द है। नामर्द का मेन मतलब होता है कि स्टैंडिंग ना होना, सेक्स के लिए इच्छा शक्ति ना होना, लिंग उसका काम ना करना, सेक्स वो ना कर पाए, ये सब नामर्दी में आता है। और इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, जिसके लिंग में बिल्कुल तनाव नहीं है, नामर्द यहाँ से आ गया, उसको मर्द बना के भेजने की जिम्मेवारी हमारी दवाइयों की है, हमारी है। रिजल्ट कितने दिन में दिखेगा उसको? रिजल्ट हम 15 दिन का जो स्टार्टिंग का कोर्स देंगे उसके अंदर 50 से 80% रिजल्ट पेशेंट्स को मिलना ही मिलना है। 100% बिल्कुल
100% Guarantee बड़ी से। बातें करते हो सर, बड़े नहीं जी, ये देखो ना जी, आप करते नहीं जी, हम दिखाते हैं जी। करना और दिखाना और देना, यही रोहतक हॉस्पिटल की पहचान है जी। आपको एक चीज़ मैंने यूँ बता दी कि ना तो हम कुछ अंग्रेजी दवाइयाँ यूज़ करते हैं जी। 100% हैंडमेड मेडिसिन्स। आपके अगली वीडियो में आपको हम दिखाएंगे भी कि हमारी फार्मेसी में बनता क्या है और हालांकि कैसे कोई बनता देसी है। दवाइयाँ रखी हैं। ये तो थोड़ा सा जी वो है कि रखी है यहाँ पे, आपको पूरा फुल फ्लैश दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो दवाइयाँ हमारी डायरेक्ट आती हैं हिमाचल से, और भस्में हैं 100% प्योर कंपनी की दवाइयाँ हैं। हैंडमेड भस्में चाहिए वो भी मिलती है हमारे पास, जो हम बनाते हैं हमारे फार्मेसी के अंदर बनती हैं। आप इस चीज़ को भूल जाओ कि हाँ है या नहीं है। और एक सिक्योरिटी और दूंगा भाई साहब जी। आप ये कह रहे हो लूट मार का जो भी चला हुआ है मार्केट में सिस्टम, कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप दवाई लो, रिजल्ट ना हो दवाई रख जाओ, पैसे ले जाओ। इस चीज़ की सिक्योरिटी मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। पेशेंट हमारे पास आए, दवाई ले, 5 से 7 दिन 10 दिन का वेट करे, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हमारी दवाई ला के वापस रख दे, अपने पैसे जो उसने दिए थे वो वापस लेके चला जाए। कई बार है ना डॉक्टर से हम ये सोचा जब सेक्स की कोई समस्या हुआ है कि भाई यो सेक्स का मरीज आ गया, डॉक्टर लूटेगा ना जी ना, वो सच में यही लगता है। पता है क्या है जी, लूटने वाला काम एक डॉक्टर जो है ना, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, वो पहले सबसे पहले बीमारी को पढ़ता है क्या है, बीमारी के अकॉर्डिंग जो खर्चा होता है वो खर्चा उससे लिया जाता है। अब जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, देखो जी, एक 10 रुपये की वैगरा की टैबलेट लेके बंदा ये सोच रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है। अब वो सोचे कि 10 रुपये के मेडिसिन में ट्रीटमेंट हो रहा है उसका, वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है। हमारे पास प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलेगा जिससे पेशेंट ठीक होगा। देखो एक सिंपल सी बात और बताता हूँ मैं आपको। आप एक चीज़ पे जो आप बार बार पूछना चाह रहे हैं कि पेमेंट का जो जायज़ से जायज़ खर्चा होगा वो लिया जाएगा, लेकिन सेक्स की जो मेडिसिन होती हैं, आपने भी पहले सुना होगा, ये हम कहावत सुनते आ रहे हैं कि राजा महाराजा जो होते हैं जी, उनके वैद्य, उनकी दवाइयाँ, उनके शौक। अब पता है क्या जी, राजा महाराजा वाली बात नहीं है, हर लुगाई को चाहिए कि वो सेटिस्फाई हो जाए। अब उसके लिए जी जो भस्में डल रही हैं, देखो मैं आपको ये बोल दूं कि मैं भस्में फ्री में दूंगा, दवाई अपनी पॉकेट से दूंगा, तो मेरे को भी घर चलाना है। जो भस्मों का कोर्स है और जो हमारी फीस है छोटी मोटी, वो तो देखो हमारा हक बनता है, हम पेशेंट से 200 रुपये फीस है आपकी। 200 रुपये चेक फीस लेकिन है। मैं चाहूँ कि मेरी वीडियो को देखा तो फीस ना लो आप उनसे। जो आपकी वीडियो को देख के आएगा उनसे कोई भी ओपीडी फीस नहीं जो ली आपका जाएगी। नाम भी लगा कि भाई ने भेजा जय है, जगदीप ने देखा कति फ्री भाई साहब। और बोलो आप। वाह भाई, पर्ची के तो फीस मैंने बचा दी आप। अरे एक बात और जी, जी। आजकल क्या है ना कि इतने नशे पते चल गए हैं जिसके कारण से लोग स्पर्म काउंट बिल्कुल जीरो। नशा पता करने से आपका जो स्पर्म काउंट है बिल्कुल जीरो। जो निसंतान केस हमारे पास आते हैं भाई, क्या तो नशे में इतने डूब रहे हैं जिन्हें को पता ही नहीं, और या फिर स्ट्रेस लेवल इतना जिसका को अंदाज़ा नहीं, उसके लिए भी हमारे पास आयुर्वेद के अंदर 100% विद गारंटी ट्रीटमेंट है। चाहे कितने ही साल से निसंतान हो बंदा, नील स्पर्म हो चाहे उसकी रिपोर्ट्स के साथ में, वो भी हम उसको 100% कवर करके देंगे यहाँ से। ओके, तो मैं देखो सेक्स के ऊपर जितनी बात तो हो सकती थी मैंने सारी बात कर ली। जिस तरीके से पूछ सकता था मैंने पूछ लिया। अब एक सवाल और पूछ लेता हूँ मैं। हाँ, आप कुछ मैं बताएं। एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा सर जी। अब देखो कोई पर्सन सस्ती दवाई के चक्कर में, 1000-1500 के चक्कर में किसी से गलत दवाई लेके अपने आप को ख़त्म कर लेता है। ये बीमारी है, बीमारी को ठीक करने के लिए हम बैठे हैं। जो दवाई उचित है उसके लिए हम तो इतना कर सकते हैं कि जी उसको लिख के दे देंगे कि आप ले आओ, और हम अपनी तरफ से 30% जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो दे सकते हैं। लेकिन इस चीज़ की सिक्योरिटी देते हैं जी, पेशेंट को ठीक करके भेजेंगे। देखो किसी के अगर 2 पैसे लग रहे हैं, अगर वो ठीक हो जाता है ना तो वो उसको दुखते नहीं है। अगर कोई पेशेंट ठीक नहीं होता, अगर उसने 10 पैसे भी लगाए हैं ना जी, 1 पैसा भी लगाया है, वो उसको दुखेगा कि मैं ठीक नहीं हुआ। किसी को 10,000 की दवाई में ठीक हो रहा है ना, वो ये कहता है मेरी ज़िंदगी बन गई। और कोई 20,000 रुपये खर्च करके ठीक नहीं होता तो वो रोता है, चाहे 1000 रुपये खर्च हो लेकिन रिजल्ट ना मिले वो दुखते हैं जी। जो चीज़ मिलेगी उसका रिजल्ट मिलेगा, प्योर आयुर्वेदिक मिलेगा। इस चीज़ की मैं श्योरिटी आपको दे सकता हूँ। चैलेंज है जी हमारा ये 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन, 100% कन्फर्म्ड ट्रीटमेंट। जो मैं तो एक ही अपील करूँगा आपके माध्यम से, जो भी मरीज जी। देश भर से परेशान हो, धक्के खा रहे हो, कतीनू सुसाइड करने की हालत में हो, भलाई रोहतक हॉस्पिटल में आओ। 100% आयुर्वेद, 100% कन्फर्म्ड रिजल्ट्स। ओके जी। अभी एक चीज़ और, मैंने एक बीमारी देखी थी, मैं था हिसार जी। हिसार एक हॉस्पिटल में मैंने देखा एक छोटे से बच्चे को ले रहे, उसका जो लिंग था उसके आगे की खाल चिपकी हुई थी। हाँ, जिसको फिमोसिस बोलते हैं जी। फिमोसिस। फिमोसिस जी,
फिमोसिस का जी हमारे यहाँ 100% कन्फर्म्ड रिजल्ट है, 100% कन्फर्म्ड ट्रीटमेंट है जी। चाहे कितना ही पुराना फिमोसिस हो, चाहे बच्चे का हो चाहे बड़े का। अक्सर ये जो फिमोसिस की प्रॉब्लम है ना जी, ये जो लिंक या ग्लांस पेनिस होता है उसकी स्किन पीछे नहीं जाती है, ठीक है, इसे हम फिमोसिस बोलते हैं। और इस फिमोसिस के कारण भी बहुत सी सेक्सुअल बीमारियां आती हैं। लिंग में बार बार एलर्जी होना, लिंग में स्वेलिंग आना, सेक्स करते हुए पेन होना, शीघ्र पतन होना, लिंग में तनाव भी ना आना, ये भी एक इसका मेन रीज़न है। इसके लिए हमारे पास कन्फर्म्ड ट्रीटमेंट है, लेज़र से ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग इसका, 100% कन्फर्म्ड है इसका फिमोसिस का। ओके। अब आखिरी सवाल, अब किसी को ना तो स्वपन दोष, ना टेढ़ापन, शीघ्र पतन, नामर्दी, ढीलापन, वीर्य कमी और ये शुक्राणु की कमी, कोई कमी नहीं है। अब वो ये चाह रहा है भाई मैं सेक्स की दवाई वैसे ही लूँ, बस टाइम पीरियड बढ़ जाए और आगे मेरा फ्यूचर बड़ा शानदार हो, फेस पे ग्लो आ जाए और हर चीज़ बेहतर हो, उसके बारे में भी कुछ सोचते हो? आयुर्वेद का हमारा मौलिक जो सिद्धांत है ना वो है जी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना जी। जो स्वस्थ व्यक्ति इन दवाइयों का सेवन करेगा, सबसे बड़ी बात है जी दुष्प्रभाव नहीं है इसका कोई भी बॉडी पे। शरीर की इम्यूनिटी पावर, जो ये मेडिसिन बस में लेता है उसको कैंसर वगैरह की कोई स्टेज नहीं होगी, किसी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे और स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहेगा। क्यों ना हम वो दवाई लें कि हम बीमार हो ही ना, इस दवाई को लेके स्वस्थ ही रहे। स्वस्थ ही रहे। आयुर्वेद का यही सिद्धांत रहा है जी कि जो मरीज है उसको स्वस्थ करना और जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ बनाए रखना, ये हमारा सिद्धांत है आयुर्वेद का और उस सिद्धांत को हम लेके चल रहे हैं सर। एक बात और, हम जो आपने क्वेश्चन किया ना इसके लिए हम लोग अलग से च्यवनप्राश बनाते हैं। अब गर्मी में तो च्यवनप्राश नहीं जी नहीं, गर्मी सर्दी का कोई सीन नहीं है जिसमें। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल 100% प्योर च्यवनप्राश है, पेशेंट के सामने बनेगा। जो बंदा यूँ कहे कि मुझे एज इट इज़ रहना है, बीमारियों से बचना है, कई बंदे कहते हैं हमें जिम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, स्टीरॉयड्स ना खा के, प्रोटीन्स ना खा के, हम उनके लिए एक स्पेशल च्यवनप्राश बनाते हैं। पेशेंट के सामने बनाएंगे, पेशेंट के हाथ से बनवाएंगे। कोई पेशेंट का जी मैंने खुद बनाना है, हमारे सामने बैठो, दवाइयाँ देते जाएंगे, बनाते जाओ। और ऐसा च्यवनप्राश है आप सर्दी में गर्मी में 10 साल के बच्चे को, 80 साल के बूढ़े को, किसी को भी खिलाओ 100% रिजल्ट्स। और ऐसा है कि आपको कहते हैं ना आप वाली बात है जवान बनाए रखेगा। मैं मेरे दिक्कत है को नहीं और मैं क्या ना दिक्कत की बाट देखूँ जी, यह बात है जी। नेता नाता भी हटते ले जाते होंगे दवाई, है ना जी? सभी तरह के आते हैं जी, सभी तरह के। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा जी मैं आपको कि एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है जी, जो मैरिड है न्यूली जी, तलाक की नौबत आ गई है, वो वकील से ना मिले, हमसे संपर्क कर ले, उसके तलाक को ना बचा दें हम तो आके बोल देना जी। क्या वकील से मिलने से पहले हमसे आगे मिले। तो भाई फिलहाल तो ये वीडियो इतनी है। देखो मैं आपसे एक बात बताऊं बहुत सारे नेता भी हटाई दवाई लेके भाई तो फिलहाल तो ये वीडियो इतनी है, लेकिन सेक्स की समस्या सच में ही जेन्युइन है यार, और बहुत सारे तलाक तक की स्थिति पहुंच जाओ। देखो मैं तो खैर मजाक उड़ा लूँ, पर सच में सेक्स की समस्या बहुत क्रिटिकल है। और आप आओ यहाँ पे आके अपना इलाज कराओ और भाई सच में ही आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाओगी यार। और बाकी तो आप समझो ये सारी बातें ना। फिलहाल ये वीडियो इतनी, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।